नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये जो बातें हो रही है कहीं से भी इस पे शक नहीं किया जा सकता है। और हम लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने परिस्थिति के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से तय करते, जहाँ कुर्सी उनको सुरक्षित होता है खुले मन से वहां चला जाते। वो कुर्सी के एक नंबर प्रेमी आदमी है, कुर्सी के लोभी आदमी है। जब छोटी दुकान बंद करवा रहे हैं तो आपकी भी दुकान कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसे जो बड़े दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके सामने कहीं ना कहीं आपकी दुकान भी छोटी है। तो आप लोग कांग्रेस के सामने जदयू है या फिर आरजेडी है, वो सभी दल क्यों नहीं कांग्रेस में जाकर के विलय कर लेते हैं? बड़ा अलायंस कॉलिंस, बड़ा बड़ा अलायंस का कहीं ना कहीं लोगों में पैगाम दीजिए कि कांग्रेस में चले आए हैं और एक दल, एक तरफ एनडीए रहेगी, एक तरफ आप लोग कांग्रेस के साथ विलय करके मजबूती के साथ लड़िए, तब ना मानेंगे कि आप लोग हैं। तो सब मन में लड्डू पाले हुए हैं कि मेरे हाथ में रसगुल्ला आ जाए, मेरे हाथ में रसगुल्ला आ जाए, और उस मंशा को लेकर के चल रहे हैं। जब महागठबंधन में बात हो रही कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन आएगा, तो सभी वहां लालसा पाले हुए हैं। तो ये देखिएगा कहीं ना कहीं यह जो महागठबंधन की जो बात हो रही है, ये कहीं से भी टिकने वाली बात नहीं है। सब जो भी लोग हैं इसमें सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, अपने अपने मतलब के लिए केवल इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और होने जाने वाला कुछ नहीं है। और देखिएगा पुनः जिस तरीके से एनडीए और की सरकार चल रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, उनके सामने तो कोई चेहरा ही नहीं है। जब एक तरफ लड़ाई स्पष्ट है कि बड़े लीडर है, इतने बड़े बेबाक तरीके से बात रखने वाले, देश को चलाने वाले लीडर हैं, और दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं है, तो साफ तो वॉकआउट दे रहे हैं। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं है, महागठबंधन तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। सर। नीतीश जी का एक ही एजेंडा है, किसी तरह अपने को कुर्सी पे बनाए रखना है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आप देखिएगा जो भी लोगों से आज तक वो कमिटमेंट करते आए हैं, कुर्सी के लिए सारे कमिटमेंट को उन्होंने तोड़ा है। और जो उनको कुर्सी तक ले जाएगा, वो हम तो एक बार बोले ना कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। और देखिएगा साथियों नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं हम सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी से मिलने के लिए। इसलिए मिलने के लिए आए हुए हैं कि पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी जी कहते थे कि हम कसम खाते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन ये मांझी जी कसम तोड़ दिए हैं। इसी बात को लेकर के हम आए हुए हैं इनसे जानने के लिए कि आप लोग के पार्टी के तमाम लोग कहते थे कि हम कसम खाते हैं नीतीश कुमार के साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग कसम को तोड़ दिए। और यही बात महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि माननीय जीतन राम मांझी जी अपने कसम को तोड़ दिए। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। और इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि हम पार्टी के संस्थापक, गरीब गुरुओं के हृदय सम्राट जीतन राम मांझी जी आज भी अपनी बात पे अटल हैं, और आज भी कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के साथ थे और रहेंगे। कसम की बात हो रही है, लेकिन कसम का मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफ से आपके ऊपर कहीं ना कहीं कसम खा रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो भरोसा आपको भी कहीं ना कहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं किन सूत्रों के माध्यम से आपके पास क्या जानकारी जा रही है, और उस आलोक में आप तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजनीति में कसम का क्या महत्व होता है, हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों को कि यही नीतीश कुमार हैं, जब एनडीए से अलग हुए थे, महागठबंधन में आए थे, तब ये कहते थे, बयान देते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? पुनः फिर कुर्सी के लिए फिर भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ चले गए, भाजपा के साथ चले गए। फिर वहां से इनको क्या परेशानी हुई, फिर वहां से उठ करके यहाँ चला है। तो कसम तोड़ने का सिलसिला और पलटी मारने का सिलसिला तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई जानता नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये अव्वल दर्जे के हैं इस मामले में। जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं, साफ छवि के व्यक्ति हैं, और साफ सुथरा कहते हैं, बिना लाग लपेट के जो दिल में है वो कहते हैं। चाहे सरकार में रहे, सत्ता में रहे या ना रहे, गरीबों के जो बात है, सड़क है, सदन में खुल करके रखते हैं बेबाकी तरीके से। और उनके जैसा नेता तो मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में उनके जैसा ईमानदार नेता जिस तरीके से बात रखते कोई है। उस एक समय था कि नीतीश कुमार जी बोले थे बीजेपी के बारे में कि सबसे बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार बोले थे, लेकिन फिर वो पलटी मार दिए, एनडीए के साथ चले गए, फिर पलटी मार करके अभी महागठबंधन में है। लेकिन महागठबंधन में भी है, इस पर भी लोग कयास लगा रहा है कि फिर एनडीए में जाने वाले हैं। इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है सर?
नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये जो बातें हो रही है कहीं से भी इस पे शक नहीं किया जा सकता है। और हम लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने परिस्थिति के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से तय करते, जहाँ कुर्सी उनको सुरक्षित होता है खुले मन से वहाँ चला जाते। वो कुर्सी के एक नंबर प्रेमी आदमी है, कुर्सी के लोभी आदमी है। कुर्सी के बिना उनका रहना बड़ा मुश्किल है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से बातें हो रही है, 15-17 सालों से बिहार की कमान संभाले हुए हैं। लगातार जिस तरीके का विकास का काम होना चाहिए, तो कहीं न कहीं उनके पार्टी का ग्राफ बढ़ना चाहिए। लेकिन चुनाव दर चुनाव उनके विधायकों की संख्या है लगातार कम हो रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका क्या, अब बिहार के लोगों में उनका क्या भरोसा और क्या विश्वास रह गया है। आज भी, पहले एनडीए गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। कसम तो एनडीए गठबंधन भाजपा के लोगों ने निभाया कि ज्यादा सीटें होते हुए भी और उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वहां भी वो ईमानदारी से नहीं रहे। उनको, उनके साथ भी धोखा करके, छल करके, और फिर महागठबंधन में चला है। और अभी आप देखिएगा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में राजद है, उनके 79 विधायक है, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। और आपसे एक बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब महागठबंधन में आरजेडी के साथ जब उनका कमिटमेंट हो रहा था, तो इस सर्वविदित है कि उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के बाद है या 2 साल के बाद है, हम तेजस्वी जी को बिहार की कमान दे देंगे, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है, और उनको कहीं न कहीं इसका झूठा आश्वासन दे करके लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। और हम, जो हमारे नेता ने कहा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने, एकदम पूरी 100% खरी बात है कि वो अपने जीते जी कभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इसका उनका एक बड़ा मजबूरी भी है। जैसे ही घोषणा करेंगे ना, उनके साथ जो जीते हुए विधायक है ना, वो आधे से ज्यादा विधायक उनको छोड़ करके चले जाएंगे। इस बात का संज्ञान नीतीश कुमार जी को भी है। इसलिए वो केवल परिस्थिति बस अपने आप को कुर्सी पर बचाए रखने के लिए, उनके लिए कोई सिद्धांत और कोई नीति नहीं है। उनको कुर्सी सबसे प्यारा है, और कुर्सी के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, जिस हिसाब से नीतीश कुमार पूरे विपक्षी को एक कर रहे हैं, और 2024 में प्रधानमंत्री वो बनेंगे, तो 2024 में जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो बिहार में तो मुख्यमंत्री वाला सीटवा तो खाली ही ना हो जाएगा सर। तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? आप कह रहे हैं कि सीटों खाली हो जाएगा। उनके नेता गला गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं तो फिर वो जाएंगे कहाँ। आप समझ सकते हैं, उनके नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं वो तो उनको खुद ही पता नहीं है। और जहां पर गठबंधन की बात हो रही है, जब गठबंधन की बात हो रही है, जिस तरीके से अभी हालिया घटना में देखा होगा कि महागठबंधन से हम पार्टी के माननीय, हम पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, और उनको कहीं न कहीं दबाव दिया जा रहा था कि आप अपने पार्टी का विलय जदयू में कर लीजिए, और नहीं तो बाहर का रास्ता देखिए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक्चुअली लोगों को बीच में कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं, और इधर उधर करके कहीं न कहीं कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। उनका यही मुख्य मकसद है, और दूसरा कुछ नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री किसी भी हाल में नहीं बनाया जाएगा। ये आप देखिएगा ना, लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाता है, क्या बनाता है, वो तो धीरे धीरे समय आने दीजिए, वो देखिएगा कैसे कुनबा बिखर जाता है। और एक अलायंस की बात कर रहे हैं, बड़े गठबंधन की बात कर रहे हैं, और बिहार में एक दलित गरीब की पार्टी है, उसको विलय की बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि छोटी छोटी दुकान बंद कर लेना चाहिए। तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप लोग को एनडीए से लड़ना है, तो जब छोटी दुकान बंद करवा रहे हैं, तो आपकी भी दुकान कहीं न कहीं कांग्रेस जैसे जो बड़े दल है, राष्ट्रीय पार्टी, उनके सामने कहीं न कहीं आपकी दुकान भी छोटी है। तो आप लोग कांग्रेस के सामने जदयू है या फिर आरजेडी है, वो सभी दल क्यों नहीं कांग्रेस में जाकर के विलय कर लेते हैं। बड़ा अलायंस बड़ा अलायंस का कहीं न कहीं लोगों में पैगाम दीजिए कि कांग्रेस में चले आए हैं, और एक दल, एक तरफ एनडीए रहेगी, एक तरफ आप लोग कांग्रेस के साथ विलय करके मजबूती के साथ लड़िए, तब ना मानेंगे कि आप लोग हैं। तो सब मन में लड्डू पाले हुए हैं कि मेरे हाथ में रसगुल्ला आ जाए, मेरे हाथ में रसगुल्ला आ जाए, और उस मंशा को लेकर के चल रहे हैं। जब महागठबंधन में बात हो रही कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन आएगा, तो सभी वहां लालसा पाले हुए हैं। तो ये देखिएगा, कहीं न कहीं यह जो महागठबंधन की जो बात हो रही है, ये कहीं से भी
टिकने वाली बात नहीं है। सब जो भी लोग हैं इसमें सब महत्वाकांक्षी लोग हैं, अपने अपने मतलब के लिए केवल इस तरीके की बातें कर रहे हैं और होने जाने वाला कुछ नहीं है। और देखिएगा पुनः जिस तरीके से एनडीए और की सरकार चल रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, उनके सामने तो कोई चेहरा ही नहीं है। जब एक तरफ लड़ाई स्पष्ट है कि बड़े लीडर है, इतने बड़े बेबाक तरीके से बात रखने वाले, देश को चलाने वाले लीडर हैं, और दूसरी तरफ कोई चेहरा ही नहीं है, तो साफ तो वॉकआउट दे रहे हैं। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं है, महागठबंधन तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। सर 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें तो ये बात सच है कि नीतीश कुमार का उसमें सीट अभी भी कम है और उस समय भी कम रहेगा, आरजेडी के सीट ज़्यादा रहेगा, तो उस समय तो आरजेडी के दबदबा नीतीश कुमार पे रहेगा सर, तो मुख्यमंत्री तो बनना उनको निश्चिंत होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो क्या कारण रहेगा जो नहीं बनेगा सर? वो नहीं बनेगा या फिर नीतीश कुमार नहीं बनाएंगे, ये नीतीश कुमार जी को खुद पता है क्यों नहीं बनाएंगे, क्या है नहीं है, उनके लोग क्या चाहते हैं, वो सर्वविदित है और नीतीश जी भी जान रहे हैं। नीतीश जी का एक ही एजेंडा है, किसी तरह अपने को कुर्सी पे बनाए रखना है, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। आप देखिएगा जो भी लोगों से आज तक वो कमिटमेंट करते आए हैं, कुर्सी के लिए सारे कमिटमेंट को उन्होंने तोड़ा है, और जो उनको कुर्सी तक ले जाएगा, वो हम तो एक बार बोले ना कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। और देखिएगा एक बार जो अभी बात हमारे माननीय नेता ने कहा है कि एक बार फिर यह कुर्सी के लिए एनडीए में चले जाएंगे। अभी देखिएगा कि चुनाव विश्लेषक है प्रशांत किशोर जी, उनका भी बयान आया है, उन्होंने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले यह बात देखिएगा कि फिर से ये महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए में चले जाएंगे। इसमें कहीं से दो राय नहीं, इस समय का तकाजा है, समय नजदीक आने दीजिए, आप लोग सब देख पाइएगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नारायण प्रसाद मांझी जी। इनका कहना है कि नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है और वो फिर से एनडीए में पलटी मार करके आएंगे और आरजेडी के तरफ से किसी भी प्रकार के तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये इनका कहना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए